तो चलिए अब चलते हैं शुभ प्रभात न्यूज डेस्क पर। सुन लेते हैं आज के स्थानीय समाचार पत्रों की ताजा तरीन सुर्खियां। धन्यवाद सुनीता। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। समाचारों से पहले कुछ आवश्यक सूचना। श्रोताओं, आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारतीय मानवाधिकार आयोग द्वारा माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में मानवाधिकार दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह का सीधा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से हमारी दूसरी सभा में प्रातः 10:55 से रिले किया जाएगा। इस समारोह के फौरन उपरांत आकाशवाणी दिल्ली से ही आपके लिए आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला स्वराज की अगली कड़ी भी रिले की जाएगी। और अब चलते हैं समाचारों की ओर। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है, उसे आप तक लाने से पहले एक बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला लेख एक प्रमुख दैनिक हिंदी समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर छपा है। हर भारतीय मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारा प्रयास है कि हम उनके जीवन को बेहतर बनाएं। मुझे आत्मसंतुष्टि है कि मैं और मेरा समूह देश के नवनिर्माण में यथासंभव अपना योगदान दे पा रहे हैं। गौतम अडानी का ये जो इंटरव्यू है, ये विस्तृत एक प्रमुख दैनिक हिंदी समाचार पत्र के पहले पृष्ठ पर छपा है और पूरे पृष्ठ का ये लेख है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है गौतम अडानी ने। एक आम आदमी से आज देश के सफल उद्योगपति के रूप में खुद को स्थापित कर युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श बन चुके हैं और उनसे उनकी इसी सफलता पर आधारित एक विशेष वार्ता आज एक प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र के पहले पन्ने पर छपी है। और अब एक समाचार जो सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रथम पृष्ठ पर सुर्खियों में है। JKSSB की JE सिविल व SI भर्ती परीक्षा पर रोक हटी। परीक्षा रद्द करने के आदेश पर खंडपीठ ने लगाई रोक। परीक्षा की अनुमति, नतीजे जारी करने की मनाही। 9 दिसंबर की स्थगित SI परीक्षा अब 20 को। 11 से 19 तक का परीक्षा शेड्यूल पहले की तरह ही रहेगा। श्रोताओं, आपको याद होगा कि ये जो परीक्षा थी, इसके जब नतीजे निकले थे तो ये रद्द हो गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की 9 दिसंबर को स्थगित हुई परीक्षा अब 20 दिसंबर को ली जाएगी। 13 से 17 दिसंबर तक अभ्यर्थियों को नया प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। इस संबंध में शुक्रवार को JKSSB की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। इसके अलावा 11 दिसंबर से 19 दिसंबर तक लगातार परीक्षा पहले की तरह होगी। ज्ञात हो कि गृह विभाग ने 1200 पद भरने के लिए JKSSB CBT मोड से परीक्षा आयोजित कर रहा है। 7 दिसंबर से परीक्षा शुरू हुई थी। लगातार 2 दिन परीक्षा हुई। इसी बीच रिटकाट ने भर्ती परीक्षा पर रोक के आदेश जारी कर दिए, जिससे लेकर SSB ने 8 दिसंबर देर शाम को बोर्ड की ओर से 9 दिसंबर की परीक्षा स्थगित करने की अधिसूचना जारी कर दी। ये समाचार सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है। मुख्यमंत्री पद पर तकरार के बाद आला कमान पर छोड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश प्रतिभा के समर्थकों ने पर्यवेक्षकों को घेरा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखू बोले, चुने विधायकों में से ही बनेगा CM। प्रतिभा बोली, वीरभद्र कार्ड खेलकर हिमाचल जीते। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी पूर्व CM वीरभद्र सिंह के परिवार की अनदेखी नहीं कर सकती। कांग्रेस को वीरभद्र सिंह के नाम
चेहरा और काम के बल पर ही जीत मिली है। उनके परिवार का इस्तेमाल कर सारा श्रेय किसी और को नहीं दे सकते। प्रतिभा दिवंगत वीरभद्र की पत्नी है। वहीं गुजरात में भूपेंद्र 12 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। होगा शपथ के दिन एक मेगा शो। गुजरात में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को शुक्रवार को इस्तीफा सौंप दिया। भूपेंद्र 12 दिसंबर को दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह में शामिल होंगे। ये समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव गर्मियों में संभव। जम्मू कश्मीर में ठंड कम होने पर अगले साल गर्मियों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि चुनाव इस समय के सुरक्षा परिदृश्य पर निर्भर करेंगे। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को 2019 में निरस्त करने और तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर की अंतिम मतदाता सूची 25 नवंबर को प्रकाशित हुई, जिसके बाद चुनावों का मार्ग प्रशस्त हो गया था। सूत्रों ने कहा, सर्दियों की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव अधिकारियों के पास अगले साल की गर्मियों में चुनाव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिख रहा। यहां मौसम और सुरक्षा 2 ऐसे मापदंड हैं जिसके आधार पर चुनाव कार्यक्रम तय किया जाता है। यहां चुनाव कराने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की आवश्यकता होती है। परिसीमन के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को आवंटित सीटों को छोड़कर विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। समय से तैयार हों पंचायत मतदाता सूचियां, कहा शर्मा ने। राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को पंचायत मतदाता सूचियों को समयबद्ध तरीके से तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। जम्मू में शुक्रवार को पंचायत मतदाता सूचियों के सारांश संशोधन की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में शर्मा ने ये बात कही। इस अवसर पर बताया गया कि जनवरी 2023 तक नई मतदाता सूचियां तैयार हो जाएंगी। इस संबंध में संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देशावली जारी कर दी गई है। राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा ने अधिकारियों से कहा वो आपसी समन्वय बनाकर पंचायत मतदाता सूचियों के सारांश संशोधन का कार्य पूरा कर लें। बैठक में वर्चुअल माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों व अन्य संबंधित अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। प्रदेश की सड़कों का होगा सुरक्षा ऑडिट, राजमार्ग पर लगेंगे कैमरे। एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र के महाअभियान के बाद सड़क सुरक्षा पर गंभीर हुई सरकार। उपराज्यपाल ने खामियां दूर करने के लिए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस संघ किया मंथन। यातायात विभाग के इंजीनियर सड़कों पर जाकर अवैध कट जाएंगे, खतरनाक मोड़ ठीक होंगे और वो उसे जांचेंगे कि ये अवैध कट कैसे दूर किए जा सकते हैं। कंडम वाहनों पर लगेगी लगाम, फिटनेस जांचने के नियम होंगे सख्त। शहर से सुदूर गांव तक 6 करोड़ ने ली सुरक्षित यातायात की शपथ। मंदिरों, गुरुद्वारों, मदरसों, बाजार, कार्यालयों में दैनिक जागरण की पहल से जुड़े लोग, आमजन संघ मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और शीर्ष अधिकारियों ने की सहभागिता। लोगों की भीड़ उमड़ी। विवाह में हेलमेट के उपहार देने पर भी जोर दिया गया ताकि कीमती जानें बचाई जा सकें। अगले वर्ष नगर निगम के साथ हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। भाजपा के प्रदेश प्रभारी तरुण चुग ने पार्टी की बैठक में दिए ये अहम संकेत। कहा, चुनाव के लिए सभी बाधाएं दूर हुई, जिला प्रभारियों की बैठक ली। और अब कुछ अन्य समाचार।
5 बार का चैंपियन ब्राजील विश्व कप से बाहर। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आपको समाचारों में मिलेगी। बढ़ते सड़क हादसों पर रोक लगेगी। जम्मू पीर पंचाल चिनाब घाटी में हेलीकॉप्टर सेवा अगले सप्ताह से। महिला अफसरों से भेदभाव, अपना घर दुरुस्त करे सेना, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। 34 अफसरों का आरोप, युद्धक व कमांडिंग भूमिकाओं में जूनियर पुरुष अफसरों पर कर रहे विचार। और अब खेल, मौसम और तापमान के साथ मेरी सहयोगी रजनी शर्मा। धन्यवाद माधवी। चार स्वर्ण और एक रजत जीतने वाली देश की महान एथलीटों में शुमार पीटी उषा आज भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष बनेंगी। उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा वनडे आज होगा। सीरीज में 2-0 से पीछे है भारतीय टीम। पेनाल्टी शूटआउट किंग क्रोएशिया ने 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील को हराकर लगातार दूसरी बार और कुल तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बेथ मुनी की दमदार पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने टी20 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 9 विकेट से शिकस्त दी। बेथ मुनी ने खेली नाबाद 89 रनों की पारी। देविका को मिला एकमात्र विकेट। और अब मौसम। आज जम्मू में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। कल दिन का अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:27 पर होगा। कल यानी रविवार को सूर्योदय 7:23 पर होगा।